Okay, guys. Very good morning to all of you. Good morning, doctors. Let's start the discussion first. ठीक है, जो आप लोगों को होमवर्क मिला था पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो करेंगे, राइट? तो सबसे पहले I'll share the screen. बच्चे एक्चुअली ना कुछ उधर शिफ्ट हो गए हैं मेडिकल 2 में, गुरुकर्मन, इसलिए इधर कम दिखते हैं। उधर स्ट्रेंथ बढ़ गई। हाँ जी, चलो एक्सरसाइज 0 डायमेंशंस पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिविका चैट पे ही पूछ लो अगर कुछ पूछना है। ओके, ठीक है जी, ये हो गया है। पार्ट डी में वैशाली क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पार्ट डी का? अच्छा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज रॉन्ग। महकप्रीत सिंह, क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर इज नॉट रॉन्ग। उसमें देखो पूछा क्या है, डायमेंशंस ऑफ ए इनटू बी पूछा है। तुम लोग आंसर इसका ए निकाल रहे होगे, ठीक है, लेकिन साथ में बी की डायमेंशंस मल्टीप्लाई करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, इसमें बी बाई ए रेशियो निकालनी है। ये किया तो था क्लास में, क्या हुआ? नमन अनम्यूट करके बोलो, क्या दिक्कत है इसमें? नमन, नमन का नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 था। रिदम, रिदम सर डायमेंशंस नहीं पता यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। गैस कांस्टेंट की डायमेंशंस की तो जरूरत ही नहीं है, हमें बी बाई ए निकालना है। तो ए की निकाल लो, बी की निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। ओके सर। है ना, हमने किया था क्लास में, ए की भी निकाल ली थी, बी की भी निकाल ली थी डायमेंशन, उसके बाद दोनों को डिवाइड करना है बी बाई ए, दैट्स इट। ओके यू डोंट सर। नीड गैस, ये गैस कांस्टेंट की डायमेंशन, ठीक है। ओके सर। चलो। जिया, यस सर। तुम्हारा क्या डाउट है थर्ड क्वेश्चन में? सर आगे बस समझ मेरी भी वही मतलब मिस्टेक थी, मैं एनआरटी निकालती थी।
अच्छा अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में देखो बच्चों क्या है ये, s इज इक्वल टू a बाई बी 1 माइनस, इक्वेशन क्या दे रखी है, s इज इक्वल टू a अपॉन b 1 माइनस e रेस्ट पर माइनस bt, ठीक है। द एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली ट्रू, उसने बोल रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b आर, a एंड b की डायमेंशन हमने निकालनी है, राइट। अच्छा पहले हम b की अगर निकालना चाहें तो b की बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक देखा था एक्सपोनेंशियल टर्म्स की डायमेंशंस जो हैं वो 1 होती हैं, डायमेंशनलेस होती हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स। एक्सपोनेंशियल टर्म्स का मतलब e रेस्ट पर समथिंग, 2 रेस्ट पर समथिंग, मतलब कुछ भी, 5 रेस्ट पर समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, ऑल दीज आर डायमेंशनलेस। तो इसमें क्या क्या चीज डायमेंशनलेस होती है, ये पूरी की पूरी टर्म भी डायमेंशनलेस होती है, और इसके पावर में जो है वो भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। पूरी की पूरी टर्म एंड ये पावर दोनों चीजें जो हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। तो इसकी पार, ये देखो ये पूरी डायमेंशनलेस होगी ऑब्वियसली। देखो यहाँ से हमें दिख भी रहा है 1 की डायमेंशन, 1 इज ए नंबर, इसकी डायमेंशन नहीं है, तो 1 में से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा तो उसका भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमें पता है, खैर हमने लिख लिया था कि ई रेस्ट पर समथिंग इज डायमेंशनलेस, लेकिन यहाँ से भी पता लग रहा है। अच्छा दूसरी चीज, इसकी जो पावर में है, मतलब b इंटू टी, तो b इंटू टी की डायमेंशन भी क्या होगी, 1। तो मैं बोल सकता हूँ b की डायमेंशन इंटू टाइम की डायमेंशन t इज इक्वल टू 1। तो दैट वुड मीन कि b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, t माइनस 1। तो मेरे पास b की डायमेंशन आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, s है, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b इनटू ये, इसकी डायमेंशन कितनी है 1। 1. डायमेंशन ऑफ s l L. इज इक्वल टू a की डायमेंशन पता नहीं, b की ये रही t माइनस 1। T minus 1. तो मेरे पास a की डायमेंशन क्या आ गई, lt माइनस 1। इज दैट क्लियर? सरगुन, आयुष, रिदम, वैशाली, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इधर खत्म हो गए, अब हम एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। अंतरा राइट हैंड साइड में डायमेंशन 1, अंतरा अनम्यूट करके बोलो। सर जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमें आगे 1 भी तो दिया हुआ है, और e माइनस बी टी की डायमेंशन 1 है ऑलरेडी। देखो a अपॉन b, इसकी तो मैंने चलो डायमेंशंस डाल दी उसके बाद, लेकिन ये पूछ रही हो तो 1 कैसे आया? यस सर। a बाय b के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, 1 माइनस सर ई यहाँ रेस्ट पर पे माइनस बी टी। इस टर्म की पूरे यस की सर। डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मेरे पास 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस बी टी की डायमेंशन क्या होगी, सर इसकी e डायमेंशन। रेज टू पावर माइनस बी टी की डायमेंशन तो 1 होती है, और जो आगे 1 पड़ा है। तो मतलब क्या आ जाएगी, 0। यस सर। व्हाट इज टाइम माइनस टाइम, टाइम माइनस टाइम, टाइम। टाइम है ना, तो मीटर माइनस मीटर, मीटर। तो फिर सेकंड माइनस सेकंड, सेकंड, मीटर माइनस मीटर, मीटर। तो डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस इज डायमेंशनलेस। इसकी डायमेंशन ओके सर। 1, इसकी डायमेंशन 1, तो 1, ये डायमेंशंस लिख रहा हूं मैं, वैल्यूज नहीं है ये, इसका यूनिट नो यूनिट, इसका यूनिट नो यूनिट, तो आंसर में भी नो यूनिट आएगा, तो इसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, 1। ओके सर।
ठीक है। एक्सरसाइज 1 में हाँ जी, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1, टू थ्री। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आयुष। सर इसमें सर इम्पल्स दिया हुआ है आंसर थर्ड का। हाँ, सर ये क्या होता है सर इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है? ओके, डायमेंशन निकल आई एक्स की क्या है? सर वो भी नहीं हुआ सर, क्वेश्चन छोड़ दिया था फिर सर मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में किसने क्या बोला, उसने एक्स स्क्वायर अपॉन मास इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आनी चाहिए। ठीक है जी, तो एक्स पता नहीं हमें क्या है, इसकी डायमेंशन हमें पता नहीं, अपॉन मास इज एम, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एम यस सर। इधर हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज एम एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो गया। यस तो सर। एक्स की डायमेंशन क्या आ गई? एम एल माइनस 1। एक्स की डायमेंशन क्या आ गई? हाँ बोलो। एम के ऊपर तो 2 है नहीं, तो पूरे का होल स्क्वायर कैसे? ये इधर जाएगा ना, एम स्क्वायर हो गया इधर जाके। ठीक है, तो एक्स की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस 1। अब इम्पल्स क्या होता है, अभी के लिए तुम लोग ये लिख लो साइड में, इम्पल्स इज व्हाट? फोर, ये तुम लोगों ने 9th में किया होगा, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, ये ना फॉर्मूला साइड में लिख लो, फ्रंट पेज पे लिख लेना, बाद में आएगा ये फॉर्मूला, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे ना तब आएगा। उसके बाद बाकी भी बता देता हूँ मैं, इसमें प्रेशर तुम लोगों को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन जो है, एक टॉर्क है, टॉर्क तुम लोगों ने नहीं किया होगा पहले, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये फिलहाल के लिए लिख लो साइड में फॉर्मूले, impulse is force into time, torque is force into distance, and moment of inertia it is mass into length का square। ठीक है, for the time being you can just remember these, right? ये कैसे आए, क्यों है, क्या है चीजें, ये उनकी चीजें चर्चा हम बाद में करेंगे, इनका मतलब क्या है, होती क्या है चीजें हैं ये, that will talk later, जैसे जैसे इस चैप्टर में आते रहेंगे। ठीक है, आगे इन चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में आते रहेंगे ये टर्म्स, right? For the time being you can just note it down। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। सर फोर्थ में जी क्या दिक्कत है? निकला नहीं आंसर। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है वो, मोमेंटम क्या होता है जिया? मास इनटू वेलोसिटी। क्या चीज? मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल, मास इनटू वेलोसिटी। तो उसने देखो क्या बोला है यहाँ पे, उसने ये बोला है x टाइम्स मोमेंटम, मतलब x इनटू मोमेंटम इज इक्वल टू वर्क। x इनटू मोमेंटम इज इक्वल टू वर्क। x की डायमेंशन इनटू मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम
का सिंबल है P, इट इज M into V, -1 तो ये आ जाएगा mLT-1, मास इनटू वेलोसिटी mLT-1 इज इक्वल टू वर्क की डायमेंशन, जिया ml2t-2 ml2t-2 वर्क की डायमेंशन आ गई, तो यहाँ से x निकल आएगा, m उड़ेगा तो x मेरे पास क्या आ जाएगा LT-1। ओके सर। क्लियर महक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 सर क्वेश्चन 6 में ना, अब देखो तुम लोगों को सर बी और सी ऑप्शन में डाउट है। बी और सी में, यस सर। वैशाली बी ऑप्शन में वर्क एंड एनर्जी है, दे हैव सेम, यस सर। पता है ना कितना होता है वर्क का? सर ml2t-2। बिल्कुल। और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? फोर्स एंड टॉर्क। टॉर्क का मैंने अभी बताया क्या होता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके सर। तो फोर्स सर इनटू टॉर्क डिस्टेंस, और फोर्स सेम नहीं होते? नहीं टॉर्क एंड फोर्स आर नॉट सेम। टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क ना, वर्क भी फोर्स ओके इनटू सर। डिस्टेंस ही होता है, एफ इनटू एस। टॉर्क भी फोर्स इनटू डिस्टेंस ही है, एफ इनटू एस, एफ इनटू आर होता है यस ये, तो वो सेम आएगा, वर्क वाली आएगी टॉर्क की डायमेंशन। 7 है सर डाउट। इसमें हर एक की निकालनी पड़ेगी डायमेंशन हमें। कौन से ऑप्शन में डाउट है वैशाली? सर निकला ही नहीं। निकले ही नहीं। प्लैंक्स कांस्टेंट की बताओ कैसे निकालेंगे? चलो सर 6 उसकी तो वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जूल इंटू मतलब जूल तो एनर्जी का यूनिट हो गया, तो एनर्जी की डायमेंशंस निकालेंगे इंटू सेकेंड कर लेंगे। तो उसकी डायमेंशंस आ जाएंगी ml2t-1 आ जाएगी। और तो बाकियों की निकाल लो ये फिर ऑप्शंस। प्लैंक्स कांस्टेंट इज E इज इक्वल टू h न्यू, हमने कैलकुलेट भी की थी क्लास में। चलो वो वही आ जाएगा जूल इनटू सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ml2t-2 इज इक्वल टू h इनटू दिस इज t-1, तो मेरे पास h आ जाएगा ml²t-1। h की डायमेंशन आ गई मेरे पास। ऑप्शन ए क्या है? एनर्जी, सर एनर्जी। वो तो नहीं होगा। यस सर। ऑप्शन बी क्या है? पार। पार क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ml²t-2 डिवाइडेड बाय t, दिस इज ml²t-3, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज फॉर्मूला m इनटू v, वेलोसिटी। वो ये रहा, हमने ऊपर ही निकाला है ml_1, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। mvr, फॉर्मूला है nh/2π, वो बोर्स वाला mvr, l इज इक्वल टू mvr, वो क्या है, m into v is lt-1 into l, it is ml²t-1। इससे मैच कर रही है? ओके सर। क्वेश्चन 8,
9, सर 9 क्वेश्चन। 9th में रिडबर्ग जो कांस्टेंट होता है ना, उसका यूनिट होता है पर मीटर। रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट होता है L-1 पर मीटर होता है इसका यूनिट। ठीक है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में अगर अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट जो है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट इज पर मीटर, ये याद रख लो अभी यूनिट। इसकी डायमेंशन हो जाएगी L-1। बाकी चीजों का पता है हमें, C का पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। R into C into H, L-1, C is LT-1, H is ये रहा ऊपर ml² T-2 T-1, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किसके बराबर आ गया? m L-1, एक L उड़ेगा, L² आ जाएगा और T-2 आ गया, which is equivalent to एनर्जी। energy. Yes. Next, question number 10. Question number 10 है जिया यस सर। एंड खुशबीर। हमें फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, किस चीज का फॉर्मूला है ये? विस्कोसिटी का फॉर्मूला। तो ईटा इज इक्वल टू, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है, इट इज P इंटू R² माइनस X² डिवाइडेड बाय 4V इंटू L। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू ना, हर एक के हमें मतलब बता रखा है, क्या है, क्या क्या है। देखो P क्या चीज है? P इज दी, क्या लिखा है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। ठीक है, ये जो P है, दिस P इज प्रेशर, ये हमें दे रखा है। प्रेशर डिफरेंस है या प्रेशर एक ही बात है। R is the radius, V is the velocity and L is the length। बस खत्म काम, वैल्यूज डाल देंगे। देयरफॉर ईटा की जो डायमेंशन आएगी डालते रहेंगे यहाँ पे। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन जिया फोर्स की डायमेंशन जिया MLT-2। MLT-2 होता है। प्रेशर अक्षिता, फोर्स की डायमेंशन? अक्षिता